तो भाइयों एक न्यू भर्ती आई है, यूपी प्लस एसआई एंड एएसआई क्लर्क की भर्ती है। और ये भर्ती अभी न्यू निकली हुई है, इसकी पोस्ट 921 है। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको सब बताएं कि कितनी पोस्ट हैं। तो यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क अकाउंटेड रिक्रूटमेंट में 2023 में भर्ती निकली हुई है। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो इसकी डेट क्या रहेगी स्टार्टिंग की? तो बात करते हैं कि एप्लीकेशन कब से मतलब भरे जाएंगे इसके फॉर्म। तो 7/1/2024, 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। और लास्ट डेट कब रहेगी? 28 जनवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन की। लास्ट डेट पे एग्जाम की 28/1/2024 तक ही आप एग्जाम फीस काट सकते हो। और जनरल में बात करते हैं कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एग्जाम फीस कितनी रहेगी? 400 रुपये रहेगी। एससी एसटी की 400 रहेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल जो महिलाएं होती हैं उनकी भी 400 ही रहेगी। तो फीस सबकी सेम है। अब बात करते हैं फीस किससे काट सकते हो। तो पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू कास्ट एट ई चालान और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। और आप यूपीआई से भी फीस पे कर सकते हो। तो बात करते हैं कि इसमें जो करेक्शन लास्ट डेट होती है वो 30/1/2024 तक कर सकते हो। एग्जाम डेट, इसकी कोई एग्जाम डेट नहीं बताई गई है। और एज पर शेड्यूल, जैसा शेड्यूल होगा बाय हिसाब से इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। बात करते हैं एडमिट कार्ड अवेलेबल। तो V4 एग्जाम, तो जब एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट कितनी है और एज क्या है इसकी। तो यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एज लिमिट इसकी 1 जुलाई 2030 से काउंट की जाएगी। ठीक है। मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। एज बिटवीन की बात करते हैं कितने कितने से लेकर कितने बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साथ जिनकी एज 95 से एक साथ 2002 के बीच में हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब और जैसे ओबीसी हैं तो उनको छूट भी मिलेगी और एससी एसटी उनको भी छूट मिलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी है उनको इतनी से करना है, उनको छूट भी मिलेगी इसमें। ठीक है। अब मैं बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है। तो टोटल पोस्ट है 921 पोस्ट हैं। और अब एक एक पोस्ट के बारे में बताएंगे आपको। तो यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो पोस्ट हैं वो 268 पोस्ट हैं। और यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई के लिए जो एलिजिबिलिटी योग्यता होती है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब जो आपके पास बीए बीएससी बीकॉम कोई भी डिग्री हो तो वो किसी में डिग्री हो तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बात एक है कि इसमें टाइपिंग मांगी है। हिंदी की टाइपिंग होना चाहिए 25 वर्ड, WPM पर मिनट, एंड इंग्लिश की टाइपिंग होना चाहिए 35 वर्ड। अब आप इस बात में कंफ्यूज हो कि क्या क्या मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग चाहिए? नहीं, आपको या हिंदी की टाइपिंग होना चाहिए या इंग्लिश की टाइपिंग हो, तो एक ही टाइपिंग चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाँ, जैसे आप स्टेनोग्राफ में डाल रहे हो तो 80 टाइपिंग होती है, शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग होती है जो ये पर मिनट होना चाहिए 80 वर्ड। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और इसमें है कि इसमें ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। आप तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जब ओ लेवल एग्जाम पास हो, जो कंप्यूटर वाला होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब मैं बात करते हैं यूपी प्लस एएसआई। एएसआई क्लर्क में कितनी पोस्ट हैं? 449 पोस्ट हैं। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, जो आपके पास डिग्री हो वो किसी भी, आप बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, जो भी हो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है। अब मैं बात करते हैं, हाँ इसमें भी हिंदी टाइपिंग मांगी है। तो हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड होना चाहिए वर्ड WPM, एंड इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए 35 WPM। ठीक है। इसमें भी ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक बात और कहें कि आप सोच रहे हो बैचलर डिग्री हम कर रहे हैं तो फॉर्म डाल सकते, नहीं, इसमें अपेयरिंग नहीं माना गया। अपेयरिंग मतलब आपकी 3 साल की कंप्लीट होना चाहिए, तो ये अपेयरिंग होगी तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। अब मैं बात करते हैं यूपी पुलिस एएसआई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 204 वैकेंसी हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मतलब बीकॉम से होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। तो आपके पास बीकॉम हो तभी इसमें फॉर्म डालना। और इसकी हिंदी टाइपिंग रहेगी फंदा WPM। और इसमें हिंदी टाइपिंग ही मांगी, इंग्लिश नहीं मांगी गई है। और इसमें भी ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बात करते हैं कि इसमें किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो यूपी प्लस एएसआई जो कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट हैं वो जनरल में 114 पोस्ट हैं,
ईडब्ल्यूएस में 25 पोस्ट हैं, ओबीसी में 71 पोस्ट हैं, एसटी में 54 हैं और एसटी में 0 मतलब 4 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कितनी हुई? 268 पोस्ट हुई। अब बात करते हैं यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क में 186 हैं, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 43 हैं, ओबीसी में 120 हैं, एससी में 93 पोस्ट हैं और एसटी में 7 पोस्ट हैं। तो इसकी भी टोटल कितनी हुई? 449 पोस्ट हुई हैं। अब मैं बात करते हैं यूपी प्लस एएसआई अकाउंटिंग की। तो इसमें 88 पोस्ट हैं और ये जनरल में 88 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस में 19 और ओबीसी में 53 पोस्ट हैं और एससी 42, एसटी में 2 पोस्ट हैं। टोटल 204 पोस्ट हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी करते हैं फिजिकल वाली। जो फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है, तो मेल जो जेंडर होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 163 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं बात करते हैं रनिंग कितनी होनी चाहिए। तो रनिंग भी 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर होती है, वो भी 28 मिनट में। तो रनिंग तो आराम से लग जाएगी, 28 मिनट बहुत होते हैं। और मेल, फिर मेल के लिए जो एसटी वाले मेल होते हैं उनके 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 7580 मतलब जो चेस्ट होता है वो 7580 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी 4800 मीटर रनिंग है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में है, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल। तो फीमेल जो जनरल, ओबीसी और एससी वाले हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और उन लोगों का चेस्ट नहीं नापा जाता है, ठीक है। तो एन ए लिखा हुआ है और इनकी जो दौड़ होती है वो 2400 मीटर होती है और रनिंग वो भी 16 मिनट में है। और फीमेल की जो एसटी वाले फीमेल होते हैं उनके 145 सेंटीमीटर हाइट होती है और चेस्ट नहीं नापा जाता है। इनकी भी रनिंग 24 मीटर होती है, वो भी 16 मिनट में, ठीक है। अब मैं बात करते हैं कि इसकी जो फॉरम डेट कब रहेगी, तो आपको पहले ही बता दिया हमने। तो इसकी फॉरम की जो लिंक एक्टिवेट होगी वो 7/1/2024 को हो जाएगी, ठीक है। तो आप फॉरम अप्लाई कर सकते हो तभी। अब इसके जो सिलेबस उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस थोड़ा हार्ड है। 100 नंबर का कंप्यूटर आता है और 100 नंबर का मैथ आता है, 100 नंबर की रीजनिंग आती है और 100 नंबर की हिंदी आती है। तो 2.5 घंटे का पेपर होता है और 400 लगभग क्वेश्चन होते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आपको बता देंगे हम उसके बारे में टोटल, तो आप इसकी अगर तैयारी करना चाहें तो कर लें, क्योंकि ये पोस्ट बार बार नहीं आती हैं और एएसआई और एसआई की पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं और आराम की ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहीं भी ड्यूटी जाने की ज़रूरत नहीं है।